सुसाइड करना पड़ा और वो व्यक्ति मर गया। आज उसके बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं। एक तो वो फर्जी तरीके से एसडीएम बनी, आपकी वजह से साहब एक व्यक्ति की जान चली गई, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे और आम जन के गरीब किसान के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। नमस्कार। जयपुर में पिछले 2 दिन से यानी 72 घंटे से चर्चा है आरएस मुक्ता राव की। दरअसल आरएस मुक्ता राव ने एक इंटीरियर डिजाइनर से घर का आलीशान घर बनवाया, 40 लाख रुपए उसके बाकी चल रहे थे। उस इंटीरियर डिजाइनर पे इतना दबाव बनवाया, पैसे नहीं दिए, उससे बदसलूकी की और वो इंटीरियर डिजाइनर 14वीं मंजिल से कूद जाता है। और उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर कूदने के बाद अब उनके परिवार के रो रो के बुरा हाल हो रहा है। और मुक्ता राव पहले भी चर्चा में रही है। दरअसल डॉक्टर करुणलाल मीणा सहित बेरोजगारों के तमाम नेताओं ने कहा था कि मुक्ता राव जो आरएस अधिकारी है वो फर्जी आरएस है। ये मैं नहीं कह रहा, बेरोजगारों के लोगों ने कहा था। मनोज मीणा बेरोजगारों के नेता, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुक्ता राव के विषय में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, मुक्ता राव कोई आज ही सुर्खियों में नहीं आई। मुक्ता राव का ये शुरू से ही चलन रहा है कि उसने ऐसे काम पहले से ही किए। आपने देखा होगा जब इन्होंने आरएस में टॉप किया था उस समय भी इनका नाम फर्जीवाड़े में आया था। किरोड़ी लाल जी ने खुद इनकी कॉपी दिखाई थी कि इन्होंने किस प्रकार से टॉप किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से आरएस में टॉप किया था इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी जो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे ने जो अभी सुसाइड किया है, इनके चलते, इनके कारण से आप देखिए कि वो गरीब किसान का बच्चा इनका काम करता है घर का, और जो पेमेंट है जो वो मांगने जाता है, जब वो कहता है कि आप मेरे पैसे दे दीजिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और सुसाइड नोट वो जेब में लिख के ले जाता है। और मुक्ता राव उसको कहती है तू काल मरे जो भाल मर जा। और उस व्यक्ति को मजबूरन सर आप देखिए कि उसको 14 मंजिल से सुसाइड करना पड़ा और वो व्यक्ति मर गया। आज उसके बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, उसका पिताजी का रो रो के बुरा हाल है, उसकी घरवाली से आप मिलिए रो रो का बुरा हाल है कि एक एसडीएम जो ये कहती है कि मैं लोगों की भलाई के लिए यहाँ बैठा हूं, एक तो वो फर्जी तरीके से एसडीएम बनी, दूसरा ये दावा और करती है लोगों के मैं काम कर रही हूं। आपकी वजह से साहब एक व्यक्ति की जान चली गई, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे और आप एक अपनी तरफ से एक लेटर जारी करती है मुक्ता राव, आपने देखा हो तो। और वो लेटर हिंदी में होता है साहब। जिस मुक्ता राव को, जिस एसडीएम को हिंदी लिखना नहीं आता, जिसमें 5 अशुद्धियां हो, कैसे मान सकते हैं कि वो मुक्ता राव ईमानदारी से पढ़ के नौकरी लगी होगी? साहब बिल्कुल ये मान्य नहीं है और इनकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में जो इन्होंने सुसाइड किया है हमारे भाई ने, कि उसकी न्यायिक जांच और मुक्ता राव को इसमें सजा होनी चाहिए। और भजनलाल सरकार से मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम करोगे तो सीधा मैसेज जाएगा कि आपकी मिली भगत से, आपकी सहभागिता से ऐसे अधिकारियों को सह दी जा रही है और ऐसे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और आम जन के, गरीब किसान के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। उस पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनके साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। देखिए, सैनिक समाज से भी अपील करना चाहूंगा, एक भी नेता सामने नहीं आया है। वैसे समाज के नाम पर आप बहुत वोट मांगते हैं, मैं किसी समाज को नहीं मानता, लेकिन समाज को आगे आना चाहिए क्योंकि वो बच्चा सैनिक समाज का था। बड़ी बात यह है कि जब पूरे अधिकारी एक हो जाते हैं, उनके ग्रुप में लिख दिया जाता है, लेकिन समाज एक नहीं होता। बड़ी बात यह है कि इन अधिकारी राज कब तक चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा प्रकरण में भी अमित चौधरी का प्रकरण हुआ था, नरेश मीणा के साथ विवाद हुआ था, उसमें भी सारे अधिकारी एक हो गए थे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, आपके विधायक से लेकर सब परेशान हैं इस अधिकारी राज से। क्यों नहीं स्वयं प्रेरणा से इस मामले पे मामला दर्ज कर लेते? हमारी गुजारिश है सरकार से कि स्वयं प्रेरणा से इस मामले पे मुकदमा दर्ज कीजिए और साथ ही इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। नमस्कार।